नांदेड़ की भाग्यश्री जाधव ने पुर्तगाल के दिव्यांग विश्व पैरालंपिक खेलों में जीती बाजी। रजत पदक पर अंकित किया भारत का नाम। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग खिलाड़ी महाराष्ट्र की शान भाग्यश्री माधवराव जाधव ने 28 नवंबर को पुर्तगाल में आयोजित विश्व पैरालंपिक खेलों में शॉट पुट स्पर्धा में दूसरा स्थान हासिल कर रजत पदक पर भारत का नाम अंकित किया है। मुखेल तालुका के होनवार्ड्स की रहने वाली भाग्यश्री जाधव ने बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट में हिस्सा लेकर सफलताएं हासिल की हैं। उनमें से कुछ ये हैं। पुणे में आयोजित 2017 मेयर कप में 2 स्वर्ण पदक जीते थे। 2018 में कोल्हापुर में हुई राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। साथ ही साथ पंचकुला में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में कांस्य पदक भी अपने नाम किया था। 2019 में चीन में हुई पैरा ओपन चैंपियनशिप में भाग्यश्री ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वो 2020 में बेंगलोर में हुई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 1 नंबर पर रही थी। 2021 में दुबई में हुई विश्व चैंपियनशिप में उसने भारत के लिए रजत और कांस्य पदक जीते थे। 2022 में उन्होंने बेंगलोर में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। साथ ही भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने में भी कामयाब रही। वहीं 2021 में जापान में आयोजित पैरालंपिक खेलों में भाग लेने वाली महाराष्ट्र की एकमात्र महिला एथलीट थी। इस आयोजन में उन्हें विश्व स्तर पर 6ठा स्थान मिला है। वो 2 दिन पहले पुर्तगाल में आयोजित आईवॉज 2022 विश्व पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय टीम में भाग लेने वाली महाराष्ट्र की एकमात्र खिलाड़ी थी। एक साधारण किसान परिवार में जन्मी भाग्यश्री जाधव ने दृढ़ संकल्प और मेहनत के बल पर केवल 5 वर्षों में विकलांग खेल प्रतियोगिता में लगातार दबदबा बनाकर देश के साथ साथ महाराष्ट्र का भी नाम रोशन किया है। संघर्षपूर्ण जीवन जगने वाली भाग्यश्री जाधव की खेल के क्षेत्र में सफलता सराहनीय है। खेलों की दुनिया में अपना मुकाम बनाते हुए उन्होंने शिक्षा की और बिल्कुल भी अनदेखी नहीं की। MA BEd इस डिग्री को पूरा करने के बाद वो वर्तमान में श्री शिवाजी लॉ कॉलेज कंधार में प्रथम वर्ष में पढ़ रही हैं। सामाजिक संगठनों, प्रतिष्ठित नागरिकों, इलाज करने वाले डॉक्टरों, सलाहकारों के समर्थन के कारण ही उन्होंने ये सफलता हासिल की, ऐसा उनका कहना है। भाग्यश्री जाधव ने कहा है कि पैरालंपिक एशियन गेम्स में हिस्सा लेना और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना उनका सपना है। हम उनके सपने को हकीकत में बदलते हुए देखना चाहते हैं, ऐसा उनके प्रशंसकों का कहना है। हलाल उत्पादों का बहिष्कार कर उसकी जांच होनी चाहिए कि हलाल प्रमाणीकरण का पैसा जाता कहां है। अब समाचार विस्तार से। हलाल अर्थव्यवस्था से भारतीय अर्थव्यवस्था को और सुरक्षा को खतरा बताते हुए हिंदू जनजागृति समिति के सुनील घनवट ने कहा है कि भारत जहां एक धर्मनिरपेक्ष देश है, वहीं हलाल सर्टिफिकेशन के जरिए धर्म के नाम पर समानांतर इस्लामी अर्थव्यवस्था बनाई जा रही है। इस हलाल अर्थव्यवस्था ने भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा कर दिया है। ऐसी हलाल अर्थव्यवस्था का विरोध करने के लिए राज्य भर के हर जिले में हलाल शक्ति विरोधी कृति समिति का गठन किया जाएगा। हलाल सर्टिफिकेशन केवल मांस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि खाद्य पदार्थों, सौंदर्य प्रसाधनों, दवाओं, अस्पतालों, घरेलू संस्थानों, मॉल पर भी लागू किया जा रहा है। व्यापारियों को उत्पाद के लिए 47,000 रुपए का शुल्क देकर हलाल सर्टिफिकेट और उसको लोगों को खरीदना पड़ रहा है, भले इसकी आवश्यकता ना हो। जब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फांसी से प्रमाणन जारी करने की एक आधिकारिक प्रणाली है, तो ये प्रमाणीकरण निजी मुस्लिम संगठनों से क्यों और किस उद्देश्य से लिया जाना चाहिए, ऐसा सवाल भी उन्होंने उठाया है। देश की महज 15% आबादी वाला मुस्लिम समुदाय इस्लाम पर आधारित हलाल चाहता है, इसलिए शेष 85% गैर मुस्लिम आबादी पर इसे थोपना उनके संवैधानिक धार्मिक अधिकारों और उपभोक्ता अधिकारों के खिलाफ है। साथ ही मैकडॉनल्ड, KFC जैसी निजी बहुराष्ट्रीय संस्थाएं 100% हलाल खाना बेच रही हैं। वो भी अब पूरी तरह से बंद होना चाहिए। इन सभी रूपों में विरुद्ध जनपदों में हलाल
शक्ति विरोधी कृति समिति का गठन कर लोगों एवं व्यापारियों में जागरूकता पैदा की जाएगी। सुनील घनवट ने देशभक्त नागरिकों से इसकी गतिविधि में भाग लेने की अपील की। इस अवसर पर गणेश सिंह ठाकुर ने कहा कि हम स्थानीय स्तर पर हलाल जिहाद के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अधिवक्ताओं, व्यापारियों और काम हिंदू उपभोक्ताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अक्षय भोयर पाटिल ने कहा कि आज समाज में बहुत से लोगों को हलाल सर्टिफिकेशन की जानकारी नहीं है और हम इसके लिए प्रयास करने जा रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक अभियान की आवश्यकता है। हम ऐसा करने का प्रयास करेंगे। हिंदू जन जागृति समिति की 2 शताब्दी के अवसर पर हिंदू राष्ट्र संकल्प अभियान में हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता, हिंदू धर्म की महानता, शौर्य की आवश्यकता, लव जिहाद, हलाल जिहाद आदि पर व्याख्यान, महिला संगठनों की गतिविधियां एवं आत्मरक्षा, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा देश भर में हिंदू राष्ट्र संगठन मेला, वर्षगांठ समारोह, हिंदू राष्ट्र संगोष्ठी और अधिवक्ता मिलन जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हिंदू जन जागृति समिति के महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ समन्वयक सुनील घनवट ने इस बात की जानकारी पत्रकार परिषद में दी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य सुभाष रामनाथ पारधी ने नांदेड़ महानगर पालिका के खिलाफ मिली शिकायत पर सुनाया अपना फैसला। अब समाचार विस्तार से। नांदेड़ महानगर पालिका द्वारा दलित बस्ती सुधार योजना के तहत मूलभूत विकसित सुविधाओं के लाभों से नागरिकों को वंचित रखकर उसी निधि से सामान्य श्रेणी नागरिकों के क्षेत्र में सुविधा विकसित करने और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश तथा कानून का उल्लंघन कर योजना के तहत भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ऐसी शिकायत साहेबराव लक्ष्मणराव गायकवाड़ ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में की थी, जिसे महानगर पालिका नांदेड़ ने सीधे से नकार दिया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने इसकी जांच सुभाष रामनाथ पारधी, सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से करवाई। सुभाष रामनाथ पारधी ने इस मामले में अभिजीत रावत, जिला कलेक्टर नांदेड़, डॉक्टर सुनील लहाने, आयुक्त महानगर पालिका नांदेड़, शिवाजी बाबरे, सहायक अभियंता नांदेड़ तथा शिकायतकर्ता साहेबराव लक्ष्मणराव गायकवाड़ के समक्ष सुनवाई करते हुए शिकायतकर्ता को कोई भी एक केस बताने को कहा जिसमें दलित बस्ती सुधार योजना के तहत मूलभूत विकसित सुविधाओं के लाभों से नागरिकों को वंचित रखकर उसी निधि को सामान्य श्रेणी नागरिकों के क्षेत्रों में सुविधा विकसित करने के लिए डाइवर्ट करा हो। लेकिन शिकायतकर्ता ऐसा कोई भी केस बताने में असमर्थ रहा। दोनों पक्षों को विस्तार पूर्वक सुनने के बाद सुभाष रामनाथ पारधी, सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने यह फैसला सुनाया कि शिकायतकर्ता की शिकायत निराधार है और इस केस में कोई और आगे कार्रवाई नहीं बनती। अंततः इस केस को बंद किया जाए। अब आम जनता में ये सवाल घूम रहा है कि जो लोग सरकारी अधिकारियों को ब्लैकमेल करने के लिए ऐसी शिकायतें दर्ज कर रहे हैं और बाद में ऐसी शिकायतें झूठी पाई जा रही हैं, ऐसे झूठे लोगों पर प्रशासन कड़क कार्रवाई क्यों नहीं करता है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमसे संपर्क करने के लिए 9049032007 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।